एक 10 साल का बच्चा कहता है कि मैंने मक्का मदीना में सिर्फ भगवान को देखा है। और जब वो ये बात कहता है तो ये बात सभी न्यूज़ चैनलों पर, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तैरने लगती है, बहुत ज़ोरों से वायरल होने लगती है। जैसे ही ये घटना सबके बीच में आती है तो उस बच्चे के घर पर मीडिया कर्मियों का तांता लग जाता है। सभी उससे एक सवाल पूछते हैं कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, क्योंकि हमारा जो देश है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कई धर्मों में बटा हुआ है और इसी के हिसाब से सभी अपना जो पूजा करते हैं या किसी चीज़ को मानते हैं, सबके अपने अपने धर्मों के हिसाब से अपने अपने धर्मगुरु हैं, अपने अपने भगवान हैं। लेकिन यहाँ पर एक बच्चा दो धर्मों को एक साथ जब बताता है तो सभी को बहुत हैरानी मिलती है और सभी एक ऐसी न्यूज़ बनाकर वायरल करते हैं कि लोग हैरान हो जाते हैं। आइए जानते हैं इस कहानी के पीछे क्या सच्चाई है, क्या ये सच में हुआ था या फिर कोई मनगढ़ंत कहानी है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर आई हूँ जो लोगों के सामने आई। अब सच्ची है या झूठी वो आपके कमेंट में आप लिख सकते हो, आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। लेकिन हमें इसमें कुछ ऐसी जानकारी लगी जो हमें लगा कि आप लोगों के साथ इसे शेयर करना ज़रूरी है। ये कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के प्रयागराज से। यहाँ पर एक रुद्र प्रयागराज नाम की जगह है जहाँ की ये सच्ची घटना है। यहाँ पर एक परिवार होता है, परिवार का जो मुखिया है जिसका नाम होता है गोपाल, जो बहुत ही जाना माना पंडित है, बहुत अच्छे से पूजा पाठ किया करता है, धर्म ग्रंथों की काफ़ी जानकारी होती है। उसके घर में एक बच्चा जन्म लेता है, उस बच्चे का नामकरण किया जाता है, उस बच्चे का नाम महेश रखा जाता है। माँ जो सारा दिन अपने घर का कार्य किया करती और बचे हुए समय में अपने पति के साथ पूजा भक्ति में लगी रहा करती। बहुत ही शांत सा परिवार होता है और एक शांत सा ही बच्चा उस घर में जन्म ले लेता है। धीरे धीरे वक्त के साथ जब वो बड़ा होता है तो उसकी जो हरकतें थी वो सामान्य बालकों से कुछ अलग थी। वो बहुत शांत रहा करता, बहुत अजीब अजीब सवाल किया करता। वो अपनी माँ से कहा करता कि माँ, आप इतने व्रत करती हो, इतनी पूजा करती हो, क्या आपने भगवान को देखा है? तो माँ हंसने लगती है और कहती है कि बेटा, भगवान को तो बहुत कुछ लोगों ने ही देखा है, लेकिन पूजा हम सभी करते हैं, हमारी आस्था है और भगवान हमारी सुनते भी हैं। इस बात को सुनकर बच्चा कहता है कि जब आपने देखा ही नहीं तो आपको पूजा नहीं करनी चाहिए। माँ उसे डांटती है और समझाती है कि बेटा ऐसा नहीं होता। अब वो चुप हो जाता है। शाम को जब मंदिर से पुजारी गोपाल जी आते हैं तो उनकी पत्नी अपने पति को बताती है कि ये इस तरीके की बातें करता है, लेकिन वो पिता था, वो सब कुछ जानता था। वो अपने बच्चे के स्वभाव को देखकर भी पहचान जाता था कि ये बच्चा किस वृत्ति का है। लेकिन वो अपनी पत्नी से कहता है कि वो बच्चा है, धीरे धीरे वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। जब वो उसे जानकारी मिलेगी तो उसी के साथ वो उसी तरीके से रहने लगेगा। अब धीरे धीरे वक्त निकलता है और एक दिन जब महेश जो है वो सो रहा था तो वो रात को अचानक से उठ जाता है। जब वो उठता है तो वो देखता है कि उसके मम्मी और पापा उसी के पास बैठे हुए थे। ये चीज़ देखकर वो कहता है कि क्या हुआ? तो माता पिता कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे थे? तो वो पूछता है क्या तुम्हें कुछ सुनाई दिया? तो माता पिता कहते हैं नहीं। तभी महेश कहता है कि पापा, मैंने आज मक्का मदीना देखा, मैं वहाँ पर गया था और वहाँ मक्का मदीना में से शिव भगवान निकले और उनको शिव भगवान की जैसी तस्वीर आपने लगाई हुई है वैसे ही शिव भगवान हैं। गले में नागों की माला है और हाथ में डमरू और एक त्रिशूल है और मेरी तरफ बड़े सौम्य स्वभाव से देख रहे हैं और वो मुझे हाथ पकड़कर उस बड़े से काले से पत्थर के अंदर ले जाते हैं। भगवान मुझे दिखते हैं और मैं उन्हें देखता हूँ और अचानक वो गायब हो जाते हैं। इस चीज़ को सुनने के बाद माता पिता हैरान रह जाते हैं और अपने बेटे को गले लगा लेते हैं। लेकिन वो बेटा कहने लगता है कि पापा, मैं मक्का मदीना जाऊंगा। तो उसके पिता कहते हैं कि बेटा,
तुम मक्का मदीना कैसे जा सकते हो? इतनी दूर आज तक मैंने भी नहीं देखा। मक्का मदीना कैसा होता है, क्या होता है? तभी वो बच्चा बड़े उत्साह से बताता है कि एक बहुत बड़ा पत्थर है, काला पत्थर है जिसके चारों तरफ लोग परिक्रमा लगा रहे हैं और एक अदृश्य सी दीवार है जहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें देखकर वो बताता है, वो सब कुछ इस बच्चे ने जो महज 10 साल का था सपने में देखा था और वो अपने पिता को बताता है। पिता उस वक्त कहता है कि बेटा तुम सो जाओ, सुबह देखते हैं, बात करते हैं। सुबह होती है, वो बच्चा उठता है और फिर उसकी वही रट होती है कि पापा मुझे मक्का मदीना जाना है। लेकिन वो पुजारी थे और दोनों अलग अलग धर्म की बातें थी, क्योंकि समाज में रहने वाले लोग अपने अपने धर्मों की बातें कहते हैं और इसी हिसाब से वो अपने पास कुछ जो उसके गुरु थे, कुछ बुजुर्ग थे, उन सभी से ये सपना शेयर करता है। ये सपना जब उनसे शेयर करता है तो उन्हीं में एक मीडिया कर्मी भी था और इस कहानी को, इस सपने को एक कहानी बनाकर अपने न्यूज़ चैनल पर, अपने जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इस पर डाल देता है। इस पर डालने के बाद ये जो खबर है ये हवा की तरह बहुत तेजी से चलने लगती है। अब काफ़ी लोगों के पास ये खबर पहुंची तो काफ़ी लोग उसका इंटरव्यू लेने उसके पास आते हैं। वो सभी को ये बात बताया करता और अब ये बात पूरे गांव में पता चल चुकी थी। जब गांव में पता चलती है तो वहीं पर एक मौलवी साहब थे जो 4 बार मक्का मदीना जाकर आए थे। वो उस बच्चे के पास आते हैं और उस बच्चे से पूछते हैं। वो बताता है जो भी उसने सपने में देखा और मौलवी साहब सन्न रह जाते हैं, क्योंकि जो जो चीज़ें उसने बताई वो मौलवी साहब वहाँ पर देख कर आए थे, क्योंकि वो 4 बार जा चुके थे। और अब वो कहते हैं कि बेटा ये तुम्हारा सपना हो सकता है? तो वो कहता है कि हाँ सपना ही था। तो वो कहता है कि इसमें सच्चाई कहाँ है? तो वो कहता है कि जो चीज़ मैंने कभी देखी नहीं वो मुझे सपने में दिखती है और कहीं ना कहीं तो इन चीज़ों का कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है। एक 10 साल का बच्चा जब इस तरीके से एक मौलवी साहब से सवाल करता है तो मौलवी साहब भी सन्न रह जाते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, ईश्वर की, भगवान की जो मर्जी होती है, वो अपने अल्लाह की कहते हैं कि अल्लाह की जो मर्जी होती है वही होता है। कहने को तो हमारे देश में 4 धर्म होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन एक सच्ची जो बात है वो है एक अलौकिक शक्ति। एक शक्ति है जिसे सब मानते हैं। अब यहाँ पर किसी ने अपने भगवान का नाम कृष्ण भगवान रख लिया, किसी ने अल्लाह रख लिया, तो किसी ने वाहिगुरु रख लिया, तो किसी ने जीसस रख लिया। सब ने अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से भगवान को नाम दिए हैं। लेकिन अगर आप देखते हो, हर चीज़ को जानते हो, तो एक वही अलौकिक शक्ति होती है जो इंसान का जीवन रचना करती है और इंसान का जब वक्त होता है तो यहाँ से उसे ले लिया जाता है। बहुत सारी कहानियाँ हमने मृत्यु और जन्म की सुनी हैं, मरने के बाद जो लोगों के काफ़ी इंटरव्यू हमने देखे हैं, आप लोगों के साथ भी साझा किए हैं। उन सभी में एक बात कॉमन लगती है कि लोग यहाँ से जाने के बाद ना हिंदू रहता है, ना मुस्लिम रहता है, ना सिख रहता है, ना ईसाई रहता है। बस वो एक आत्मा होती है, जीवात्मा होती है और ऊपर उसका परमात्मा के साथ मिलन होता है। अब यहाँ पर जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो हिंदू भगवान जो मानते हैं उनको देखते हैं और बहुत से लोग कुछ और देखते हैं। और कई सच्ची घटनाओं में हमने ये भी जाना है कि किसी और धर्म का व्यक्ति वहाँ पर एक बहुत बड़े साधु को देखता है। साधु का ना कोई धर्म होता है, ना कोई जात होती है। साधु संत जो होते हैं वो ईश्वर में आस्था रखते हैं और उन्हीं की सेवा करते हैं, उन्हीं के हिसाब से वहाँ पर लोग देखते हैं। अब इस बच्चे को ऐसे ही वो रहता है, करीबन 1 महीना गुजरता है और अब अचानक फिर रात को वैसे ही चिल्लाने लगता है। माता पिता जब इसके पास आते हैं तो यहाँ पर वो कहता है कि बाबा मुझे फिर से एक सपना आया और अब की बार शिव भगवान मुझे कहते हैं कि तुम्हारा एक दोस्त आएगा, उसके साथ तुम मक्का मदीना घूम कर आना। अब पिता कहता है कि नहीं बेटा, मैं तुम्हें अकेले कहीं नहीं जाने दूंगा। लेकिन वो बच्चा कहता है कि मैं तो कल रात को ही जाऊंगा। जब वो कल रात की बात कहता है तो माता पिता इस बात का ध्यान रखते हैं और जब शाम के वक्त वो खाना खा रहे थे तभी महेश कहता है कि बाबा मैंने आपको बोला था आज रात को मैं जाऊंगा और आप मुझे नहीं रोकेंगे। पिता कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। और इसी कशमकश में अब महेश जो है वो अपने बिस्तर पर जाकर सो जाता है।
पूरी रात निकलती है। माता पिता अब उसकी रखवाली करते हैं कि हम अपने बच्चे को किसी के भी साथ नहीं जाने देंगे। जैसे ही मध्यम रात्रि होती है, अब उस बच्चे को तेज बुखार होने लगता है। इतना तेज बुखार था कि माता पिता हैरान थे, बिल्कुल हष्ट-पुष्ट था और उसे अचानक बुखार होता है। वो तुरंत अपने बेटे को वहाँ के हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं और हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ट्रीटमेंट करते हैं। लगातार 3 दिन तक उस बच्चे को होश नहीं आता है। 3 दिन बाद उस बच्चे का बुखार अचानक उतर जाता है और वो ठीक हो जाता है। उसका पिता उसके पास बैठा हुआ था। वो कहता है कि बाबा, आप यहाँ क्यों बैठे हुए हो? आपको कोई परेशानी हुई है? आप हॉस्पिटल में क्यों आए हो? वो कहता है कि बेटा, तुम्हें बुखार हुआ था। तो वो कहता है कि नहीं बाबा, मैं तो अपने दोस्त के साथ मक्का मदीना घूम कर आया हूँ और मैं अब आ चुका हूँ और अब मैं ठीक हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ था, मैं तो आराम से घूम रहा था। पिता इस बात को सुनकर बहुत हैरान थे। अब कहते हैं कि चलो घर चलते हैं। वो घर आते हैं और घर आने के बाद उन सभी जो उसके गुरुजन थे, उसके दोस्त थे, जो बुजुर्ग लोग थे, उन सभी से इस बात को शेयर करते हैं। तभी उनमें एक बहुत ही जाने माने संत थे। वो कहते हैं कि बच्चे ने जो चीज़ें देखी वो वहाँ घूम कर आया और जब उसने कहा था कि मैं जाऊँगा, उसी वक्त उसका तेज बुखार का चढ़ना और 3 दिनों तक आँखें ना खोलना और 3 दिन के बाद जब वो आँखें खोलता है तो वो बताता है कि मैं तो मक्का मदीना में घूम कर आया हूँ और वहाँ पर शिव भगवान मेरे साथ थे। अब वो गुरुजन कहते हैं कि मुझे उस बच्चे से मिलना होगा, क्या मैं उस बच्चे से बात कर सकता हूँ? तो उसका पिता कहता है कि हाँ बिल्कुल, आप ही का बच्चा है और अब गुरुजन के पास उस महेश को लेकर जाया जाता है। जब संत महाराज जो गुरुजी हैं वो पूछते हैं कि बेटा क्या क्या हुआ, मुझे विस्तार से बताओ, तो वो बच्चा सारी बातें बताता है। उसे बताने के बाद जो गुरुजी हैं वो सारी चीज़ों को समझते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा एक मुख्य उद्देश्य से इस धरती पर आया था और इसी हिसाब से इसने ये सारी चीज़ें देखी हैं। अब तुम्हारा बच्चा तुम्हारे साथ रहेगा, कहीं भी नहीं जाएगा। इसको जो जिज्ञासा थी वो सब कुछ देख चुका है। अब वो कहता है कि मेरा एक उद्देश्य था कि लोग कहते हैं कि ये धर्म है, वो धर्म है, अलग-अलग धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन ईश्वर की जो शक्ति होती है वो एक होती है। चाहे वो कोई भी धर्म हो, इस बात को वो 10 साल का बच्चा कहता है। यहाँ पर अब सभी को ये बात पता चल जाती है और उसके बाद वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल रहता है, ना ही उसे कोई सपना आता है, नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ाई करता है, नॉर्मल वो रहा करता है। धीरे-धीरे वक्त के साथ कुछ लोग इस चीज़ को भूलने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर एक उद्देश्य वो साफ कर देता है कि मैं यहाँ पर जो एक अलौकिक जो शक्ति है वो एक होती है, लोगों ने खुद ने अपने धर्म बनाए, ये उस बच्चे का कहना है। यहाँ पर वो कहानी समाप्त हो जाती है और लोगों के सामने ये संदेश आता है। आपको इस कहानी को सुनकर कैसा लगा है? वो बच्चा क्या कहना चाह रहा था? क्यों उसे ऐसे सपने आए? क्यों वो देख कर आया? ये सारी कहानी मैं आपके साथ लेकर आई हूँ और आपको जो भी लगे वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्या वो बच्चा सच कह रहा था? क्या वो बच्चा मनगढ़ंत कहानी कह रहा था? जो भी था, ये कहानी उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की है। वहाँ पर जाकर आप, बच्चे का नाम महेश है, अब तो काफ़ी बड़ा हो गया है, और उसके पिता का नाम गोपाल जो कि एक बहुत बड़े पुजारी हैं। वहाँ पर जाकर आप पता कर सकते हैं और आप में से कुछ लोग वहाँ से भी होंगे तो उनको इस बात की ज़रूर जानकारी होगी। ये कहानी हमारे सामने आई और आप सबके साथ मैंने इसे साझा किया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि मक्का मदीना में शिव भगवान कैसे हो सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि शिव भगवान पर मक्का मदीना बना हुआ था, या बहुत सारी चीज़ें लोगों के अंदर हैं, लोग जानते हैं, लोग कहते हैं। ये सारी जो पुष्टि है इस कहानी के माध्यम से मैंने आपको बताई, ये एक व्यक्ति के द्वारा बताई गई कहानी है। मैं इस चीज़ का बिल्कुल भी ये नहीं कहती कि ये कहानी मैंने बिल्कुल जाकर वहाँ पर निरीक्षण किया है। ये सारी चीज़ें जानी हैं, जो मुझे जानकारी लगी वो मैंने आपके साथ साझा की। आप अपने हिसाब से जो भी आपको सही लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत जल्द ऐसी ही किसी कहानी के साथ आती हूँ। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।